इलेक्ट्रिक गन दुनिया की सबसे शक्तिशाली गन में से एक होती है। यदि हम इसकी तुलना करें दुनिया की सबसे पावरफुल कन्वेंशनल गन जैसे नेवल 5 इंच MK45 कैनन से करें तो इसकी गोली की फायरिंग स्पीड 3000 किलोमीटर पर सेकंड होती है और इसकी फायरिंग रेंज 37 किलोमीटर तक होती है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक गन की बात करें तो इसकी फायरिंग रेंज 200 किलोमीटर तक होती है और इसकी गोली की स्पीड 9000 किलोमीटर पर सेकंड तक पहुंच सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिक गन पारंपरिक गन से 5 से 6 गुना ज़्यादा पावरफुल होती है। हम इलेक्ट्रिक गन को तो डिटेल में समझेंगे ही, लेकिन आज के समय में हमारे पास में एक और अनोखी गन है जिसमें कोई गोली इस्तेमाल नहीं होती है। इस गन में हवा ही प्रोजेक्टाइल का काम करती है और इसे वोर्टेक्स कैनन कहा जाता है। प्रोजेक्टाइल को हम साधारण भाषा में कार्ट्रिज या बंदूक की गोली भी बोलते हैं। वोर्टेक्स कैनन की इंजीनियरिंग बहुत ही सिंपल है। इसमें एक लंबी कैनन होती है जिसे नोजल भी कहा जाता है और इसके पीछे कंबसन चेंबर होता है। इस कैनन की सबसे खास बात यह है कि इसे किसी कार्ट्रिज या प्रोजेक्टाइल की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ एयर प्रेशर को ही प्रोजेक्टाइल की तरह उपयोग किया जाता है। कैनन के पीछे 2 सिलेंडर होते हैं, एक में प्रोपेन गैस होती है और दूसरे में ऑक्सीजन गैस भरी रहती है। जब कैनन को फायर करना होता है तो ऑक्सीजन और प्रोपेन को कंबसन चेंबर में भेजा जाता है। कंबसन चेंबर में नोजल लगे रहते हैं जो इन गैसों को स्प्रे करते हैं, जिससे प्रोपेन और ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है। अब प्रोपेन एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस होती है और ऑक्सीजन की मौजूदगी में यह विस्फोट के लिए तैयार हो जाती है। इस मिक्सर को जलाने के लिए एक इग्नाइटर लगाया जाता है जो स्पार्क पैदा करता है। यह ठीक एक नेता की तरह काम करता है जो भोली भाली जनता को भड़का सकता है। जैसे ही गैस जलती है इसके कारण हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर उत्पन्न होता है जिससे गैसें तेजी से फैलने लगती है। यही गैस एक प्रोजेक्टाइल का काम करती है, लेकिन इसको सही शेप देने का काम नोजल करता है। इसमें एक कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नोजल लगाया जाता है जो रॉकेट इंजन की तरह काम करता है। जब कंबसन चेंबर से गैस बाहर निकलती है तो यह नोजल के जरिए डाइवर्ज होती है और आगे बढ़ती है। जब गैस नोजल से बाहर निकलती है तो इसका प्रेशर काफी ज्यादा होता है और यह एक आग के गोले की तरह पूरे नोजल में फैल जाती है। लेकिन जैसे ही यह गैस आगे बढ़ती है तो इसका जो हिस्सा नोजल के किनारों से टकराता है उस पर हाई फ्रिक्शन लगता है। इस फ्रिक्शन की वजह से गैस की गति धीमी होने लगती है और साथ में गैस घूमने लगती है। जैसे जैसे गैस आगे बढ़ती है सेंटर की गैस किनारों की तरफ चली जाती है और घूमते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन जब सेंटर की गैस किनारों तक पहुंचती है तो वहां वैक्यूम क्रिएट होता है। इसकी वजह से लो प्रेशर पैदा होता है जो बाहर से हवा को अंदर की तरफ खींचता है। इसका नतीजा यह होता है कि हाई हीटेड गैस बाहर निकलती है और बाहर की ठंडी हवा अंदर जाती है। जब हाई हीटेड गैस नोजल से बाहर निकलती है तो यह डोनट शेप में घूमते हुए आगे बढ़ती है। इस वोर्टेक्स की स्पीड 175 किलोमीटर पर आवर होती है और इसकी सक्सेसफुल रेंज 100 मीटर होती है। वैसे तो यह गन किसी बड़े नुकसान के लिए नहीं बनी है, लेकिन अगर आप इसके सामने खड़े होते हो तो यह हाई स्पीड एयर वोर्टेक्स आपके शरीर पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। हालांकि यह घातक नहीं होता है। अधिकतर इस कैनन का उपयोग भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है या फिर एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए भी। अब सोचिए अगर हम एक ऐसी गन बनाएं जिसमें कोई प्रोजेक्टाइल भी हो और जहां हम कंबसन चेंबर की जगह इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करें तो यह दुनिया की सबसे पावरफुल गन बन जाएगी। अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हो तो इसकी वर्किंग प्रिंसिपल आपके लिए समझना बहुत आसान होगा। अगर हम एक सिंपल मैग्नेट को देखें तो इसके चारों ओर इसका मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होता है जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है, लेकिन यह फिक्स्ड होता है। अब अगर हमें किसी वायर में भी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो उसमें हम करंट पास करते हैं। जैसे ही करंट फ्लो होगा तो उस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान बढ़ाना होगा। दोस्तों अगर सच कहूँ तो हमारा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में काफी पीछे रह गया है। यही वजह है कि हमारे पास स्किल की हमेशा कमी बनी रहती है। हम इस स्थिति को पूरी तरह तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम एक AI मास्टर क्लास ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जहां आप AI और ChatGPT टूल को पूरी तरह और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सीख पाएंगे। इस क्लास में हम AI को स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, सोशल मीडिया कंटेंट स्ट्रेटेजी, बिजनेस डेवलपमेंट और कई अन्य सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कैसे इस्तेमाल करें, इसे गहराई से समझेंगे। यह क्लास 22 और 23 मार्च को 2 दिन चलेगी। शाम 7 बजे से स्टार्ट होगी।
सबसे जरूरी बात, हमारा टारगेट आपको पूरी तरह से AI टूल को सिखाना है और इस लाइव क्लास में आप इस टूल को पूरी तरह मास्टर कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में क्लास एनरोलमेंट का लिंक दिया गया है, जरूर से एनरोल करें क्योंकि मैं खुद आपको लाइव क्लास में मिलने वाला हूँ। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। यदि हम इस वायर को अपने हाथ से पकड़े तो जिस तरीके से हमारी अंगुलियां इस वायर के चारों तरफ घूमती है वही मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होती है। वहीं अंगूठा हमारा करंट की दिशा को दर्शाता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि हम 2 मेटल रोड लेते हैं, एक मेटल बार को इनके ऊपर रख देते हैं। जैसे ही करंट का फ्लो शुरू होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगेगा। अगर हम पहले सीखे गए सिद्धांत को लागू करें तो तीनों रोड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कुछ इस प्रकार होगी कि तीनों ही वायर का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की दिशा में होगा। अब यहाँ पर हमारे पास में एक पावरफुल नियम आता है जिसे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहा जाता है। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ को एक विशेष स्थिति में सेट करें तो 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दर्शाती है, मिडिल फिंगर करंट की दिशा को दिखाती है, थंब फोर्स की दिशा को दर्शाता है। अब यदि हमारे पहले नियम के अनुसार तीनों रोड्स में मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ऊपर की ओर है तो हमें अपनी 4 फिंगर को ऊपर की ओर रखना होगा क्योंकि यह मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है। मिडिल फिंगर करंट की दिशा को दर्शाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, थंब उस फोर्स की दिशा को बताएगा जो इस केस में आगे की ओर होगा। अब हम हमारी इलेक्ट्रिक गन यानी रेल गन की ओर बढ़ते हैं। इस गन के लिए 2 रेल्स बनाई जाती है और इसी कारण इसे रेल गन कहा जाता है। इन दोनों रेल के बीच में प्रोजेक्टाइल सेट किया जाता है। जैसे ही हम सप्लाई ऑन करते हैं तो प्रोजेक्टाइल इन रेल के बीच में कनेक्शन बनाता है जिससे करंट का फ्लो होता है। हमने पहले देखा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार फोर्स की डायरेक्शन आगे की ओर होगी। तो जैसे ही करंट फ्लो होगा तो प्रोजेक्टाइल पर फोर्स लगेगा और वह तेजी से आगे बढ़ने लगेगा। रेलगन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा प्रोजेक्टाइल पर लगने वाला फोर्स भी बढ़ेगा। इसके अलावा अगर हम रेल्स की लंबाई बढ़ाते हैं तो यह गन और ज्यादा ताकतवर हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि हम इस गन से 9000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रोजेक्टाइल फायर कर सकते हैं जो 200 किलोमीटर दूर तक एकदम सटीक निशाना लगा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कितनी पावरफुल और सिंपल गन है, लेकिन अब सच्चाई सुनिए। असल में यह रेलगन प्रोजेक्टाइल को लाइट की स्पीड से आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन हमें सिर्फ 9000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड ही मिलती है। इसका सबसे बड़ा कारण पावर की जरूरत है। अमेरिकी नौसेना ने इस गन का उपयोग किया था, इसलिए 2021 में इसे बंद कर दिया क्योंकि यह बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की मांग करती है। एक सिंगल शॉट फायर करने के लिए 25 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है जो कि 20,000 घरों में बिजली देने के बराबर है। अब इस गन को इतनी भारी इलेक्ट्रिसिटी की लगातार जरूरत नहीं होती है, बल्कि यह सिर्फ 1 सेकंड के लिए ज्यादा पावर लेती है सिर्फ फायरिंग के टाइम। लेकिन इतनी हाई डिमांड को पूरा करना आसान नहीं है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कैपेसिटर बैंक बनाए गए। कैपेसिटर की खासियत होती है कि यह एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, इसलिए धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज होते हैं और जब पूरी तरह चार्ज हो जाते हैं तब इनकी पूरी पावर एक साथ में फायरिंग के समय इस्तेमाल की जाती है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम और आती है। कैपेसिटर को चार्ज होने में समय लगता है जिसकी वजह से गन की फायरिंग स्पीड कम हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि यह गन 1 मिनट में सिर्फ 10 राउंड फायर कर सकती है। अब प्रोजेक्टाइल को लाइट की स्पीड तक पहुंचाने के लिए मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता कि इसको कितनी पावर चाहिए, जो अभी के समय में संभव नहीं है। अब हम दूसरी समस्या पर आते हैं। इस गन का प्रोजेक्टाइल किसी भी प्रकार के पेलोड या विस्फोटक को कैरी नहीं कर सकता क्योंकि इसकी आरंभिक गति अत्यधिक अधिक होती है। बहुत सारे विस्फोटक इतनी अत्यधिक दबाव और गति को सहन नहीं कर सकते और इतनी उच्च गति पर वह तुरंत ही विस्फोट कर सकते हैं, जिससे गन का पूरा उद्देश्य ही विफल हो सकता है। हालांकि इसकी हाई स्पीड का हमें एक बड़ा फायदा भी मिलता है। इस गन से फायरिंग किया गया प्रोजेक्टाइल इतनी अधिक काइनेटिक एनर्जी धारण करता है कि जब यह किसी वस्तु से टकराता है तो इसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि यह केवल इम्पैक्ट से ही एक जबरदस्त विस्फोट उत्पन्न कर सकता है बिना किसी भारी विस्फोट के। इसके अलावा जैसा कि हमने पहले चर्चा की है, यह गन बहुत अधिक पावर खर्च करती है। इसकी बैरल से 10 मिलियन एम्पियर करंट प्रवाहित होता है जो बेहद ज्यादा हीट उत्पन्न करता है। इस गर्मी को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक होता है, अन्यथा गन की बैरल ही पिघल सकती है। अब तक हमने देखा कि रेलगन काफी बड़ी गन होती है जिसे नेवी के जहाजों पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन राइफल को रिप्लेस करने के लिए इसका एक छोटा वर्जन भी मौजूद है जिसे कोइल गन कहा जाता है।
इसका वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, लेकिन काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मान लीजिए कि हमारे पास एक कोइल है। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी जाती है तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। यहाँ एक तरफ नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ साउथ पोल बनता है, कुछ उसी तरह जैसा हमने पहले देखा था। अब अगर हम प्रोजेक्टाइल को इस कोइल से पास करवाते हैं तो नॉर्थ पोल प्रोजेक्टाइल को अपनी ओर खींचेगा, जिससे यह आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही प्रोजेक्टाइल साउथ पोल के पास पहुंचेगा, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बदल जाएगी और यह प्रोजेक्टाइल को वापस खींचने लगेगा। इसके कारण प्रोजेक्टाइल कोइल के बीच में फंस सकता है और आगे नहीं बढ़ पाएगा। यह समस्या हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी देखी जाती है। कई बार जब हम मोटर को ऑन करते हैं तो रोटर जाम हो जाता है और किसी भी दिशा में घूमने में असमर्थ रहता है। यही समस्या कोइल गन के प्रोजेक्टाइल के साथ में भी होती है, क्योंकि यह बीच में फंस सकता है। इसका समाधान बहुत सिंपल है। जैसे ही प्रोजेक्टाइल नॉर्थ पोल पास करता है, हम कोइल की सप्लाई बंद कर देते हैं। इससे प्रोजेक्टाइल पर सिर्फ एक ही दिशा में फोर्स लगेगा और यह बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ता रहेगा। अब गन की पावर को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मल्टीपल कोइल एक साथ में लगाए जाते हैं, जहाँ पर हर स्टेज में प्रोजेक्टाइल की पावर को बढ़ाया जाता है। इसके अलावा हर कोइल के नीचे एक कैपेसिटर इंस्टॉल किया जा सकता है, ताकि फायरिंग के समय इंस्टेंट पावर दी जा सके। हालांकि यहाँ भी वही समस्या आती है, कैपेसिटर को चार्ज होने में समय लगता है, जिससे गन की फायरिंग स्पीड कम हो जाती है। लेकिन फिर भी कोइल गन बहुत पावरफुल होती है। डिस्क्रिप्शन में मास्टर क्लास का लिंक दिया गया है, जरूर से एनरोल करें, क्योंकि हम एआई को डिटेल में सीखेंगे और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझेंगे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिए। थैंक यू।